अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन इलाही आमीन। आज मैं जो ख़ास अमल बताने लगा हूँ ये एक छोटा सा वजीफ़ा है, जिसे अगर बताए गए तरीके के मुताबिक सिर्फ 3 दफ़ा आप पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 मिनट में आपकी जो भी हाजत हो, जायज़ हाजत हो, इंशाल्लाह पूरी होगी। यानी ये इस हद तक मुजरब वजीफ़ा है। इस वजीफ़ा को कई दफ़ा कई लोगों को दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी को बताया गया है, किसी कोई भी इसे करता है तो उसे ज़रूर इसका फ़ायदा होता है। नापाकी में इसे नहीं किया जाता, पाकी में करना होता है, बावजू होकर करना होता है और बेहतर होता है कि इसे नमाज तहज्जुद के बाद या नमाज ज़ुहर के बाद किया जाए। नमाज ज़ोहर से असर तक का वक़्त होता है आपके पास, उस वक़्त भी कर सकते हैं। सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए जायज़ है और इंसान जब सजदे में गिरता है अल्लाह के हजूर, तो उस वक़्त जो अपनी हजात पेश करता है, अल्लाह उन हजात को ज़रूर कबूल करता है। ऐसी दुआएं, ऐसी हजात जो उससे कबल ना पूरी हो रही हों, आप लाखों बार, हज़ारों बार, करोड़ों बार दुआ करते हैं, लेकिन कोई ना कोई मसला आ जाता है और दुआ कबूल नहीं हो पाती। तो एक दफ़ा इस अमल को आजमाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई भी मसला हो, जैसे किसी से निकाह करना चाह रहे हैं तो निकाह में कोई ना कोई रुकावट या बंदिश आ रही है तो फिर भी इसे करें। और अगर निकाह के अलावा माली तौर पे आपको मसला आ रहा है तो माली तौर पे मसाइल के लिए भी अगर इसे किया जाता है तो इंशाल्लाह आप मांगने वालों में से नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह देने वालों में से होंगे। अल्लाह की ज़ात इतना नवाजेगी आपको कि आप जितना भी बांटते जाएंगे अल्लाह आपके रिज़्क में, आपकी दौलत में उतना इजाफा करता जाएगा। और अगर मोहब्बत के मामला है तो उनके लिए कोई हाजत है नहीं पूरी हो पा रही तो फिर इस वजीफा को करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोहब्बत के मामलात में बरकत आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये स्क्रीन पे आपको वजीफा नजर आना शुरू हो गया होगा। जैसा मैंने बताया, नमाज ज़ोहर के बाद असर तक और तहज्जुद की नमाज के बाद आप इसे कर सकती हैं। सजदे में आपने जाना है, सजदे में गिर के अपनी हाजत याद करनी है और ये वजीफा पढ़ना है। इसे मैं पढ़ के भी सुनाई देता हूँ ताकि मुश्किल पेश ना। या अल्लाह या दो या वादो या मजूदो या जवादो या बासितो या करीमो या वहाबो या ज़ातालो। किस तरह इस वजीफा को जो है वो आपने सजदा में गिर के सिर्फ 3 दफा पढ़ना है। जैसे ही आप 3 दफा पढ़ें दोबारा अपनी हाजत याद करनी है। उसके बाद 15 मिनट तक किसी से बात नहीं करती, यानी बातचीत ना की जाए तो बेहतर है। और अपनी हाजत के लिए 15 मिनट दुआ की जाए। इंशाल्लाह जैसे ही आप अपना वजीफा मुकम्मल करते हैं अगले 3 मिनट में आपको इसका असर वैसे नजर आना शुरू हो जाएगा। जो भी हाजत है उसमें आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी, लेकिन इसको मुकम्मल करना ज्यादा बेहतर होता है। अल्लाह ऐसा फजल करेगा, ऐसा करम करेगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। और वो दुआएं भी कबूल होंगी, वो हजात भी पूरी होंगी जिनका आपने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। इससे बेहतर होता है इंसान जो है जब कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो मायूस हो या उस हाजत के लिए रोए या परेशानी में वक़्त गुजारे। बेहतर होता है कि अल्लाह के हजूर दुआ की जाए। और वज़ाइफ जो होते हैं ये उन मामलात में भी बेहतरी लाते हैं जो मामलात रुक गए होते हैं। जिन मामलात में इंसान के इस तरह की बंदिशें आ गई होती हैं कि वो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाते, हाजात रुक गई होती हैं, हाजात को ताला लग गया हो, तो इन मसाइल के हल के लिए
وظائف کرنا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ باقی فائدہ اور اللہ کا شکر ادا کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں۔ شکریہ۔